Hello and welcome to the channel guys. I'm Pratik here and I welcome you to Pratik Shankar Vlogs. तो आज तारीख कितनी हो गई भाई? 2 तारीख है, 2 मार्च और समय हो रहा है 5:30। तो अभी एक अचानक सा एक आइडिया आया, एक ख्वाहिश जगी है कि हम लोग कन्याकुमारी राइड पर चलते हैं। ज़रा देखिए मैप में जो अभी मैं प्लान कर रहा हूँ, ये राइड बस प्लानिंग स्टेज में है, तो मैंने सोचा चलिए इसको पूरे तरीके से डॉक्यूमेंट करते हैं। तो व्लॉग की शुरुआत यहाँ से होती है। तो अभी ऑफिस चल ही रहा है हमारा, लेकिन जो अंदर से जो चुल है ना वो अब हो चुकी है। तो योर लोकेशन टू कन्याकुमारी मैंने डाल दिया है। ये कुछ बता रहे 11 घंटे 6 मिनट 6:59 वाया श्रीनगर कन्याकुमारी हाईवे। तो ये है कुछ मैप इस तरीके से दिख रहा है। ये रहा बेंगलोर और ये रहा कन्याकुमारी और ये है केप कॉमोरिन। जैसा कि हम लोगों ने अपने ज्योग्राफी के क्लासेस में पढ़ा है कि यहाँ से सीधा अगर आप नीचे साउथ पोल की ओर जाइएगा तो आपको कहीं भी ज़मीन नहीं मिलेगी, एक आइलैंड तक नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। सीधा आप यहाँ से निकलिएगा और एंटार्क्टिका साउथ पोल तक डायरेक्ट है। यहाँ पे कोई इसके बाद लैंडमास आपको नहीं मिलता है। तो वो एक जोग्राफिकली काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये केप कॉमोरिन का। सो अभी मेरे दिमाग में बस ये राइड एक इनिशियल प्लानिंग स्टेज पर है कि मैं क्या करूं, कब निकलूं। और जाना तो है, तो प्लानिंग करते हैं। माइट भी मैं 10th को यहाँ से निकलूं और 10th को निकल के इट इज़ शोइंग 11 आवर्स। तो अगर मैं सुबह 3 बजे निकलता हूँ तो शाम तक मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। तो मैं कह रहा था राइड प्लान शायद ऐसी ही होती है। अब देखते हैं, अचानक से ये आइडिया आया कि यार चलो कहीं ना कहीं तो राइड करके आना है। मेरा पहले मन हो रहा था गोकर्णा साइड जाने का, बट वहाँ पे टेम्परेचर ऑलरेडी 38 के आसपास है, तो मैं वहाँ जाना नहीं चाह रहा हूँ। अब लाइक कन्याकुमारी वगैरह मैंने चेक किया, ये 31 के आसपास है, तो दैट इज़ ओके, स्टिल बेरेबल, क्योंकि बाइक पे जैकेट वगैरह के साथ काफ़ी ज़्यादा गर्मी ऑलरेडी लगती है। तो आई थिंक कन्याकुमारी विल बी अ गुड स्टार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द प्रिपरेशंस। सो ये जस्ट राइड के पहले का व्लॉग होगा कि मैं राइड पे जाने तक ये जो 1 हफ्ता 2 हफ्ता का समय, इसमें मैं क्या क्या करता हूँ। तो मेरे पास कुछ कुछ टास्क तो हैं। मेरी बाइक में शायद चेन लूज है, तो उससे एक आवाज़ आ रही है, आगे विंड वाइजर के साइड से भी आवाज़ आ रही है, तो मुझे सर्विस सेंटर विजिट करके उसको ठीक करवाना है। मैंने अपनी चैनल की ब्रांडिंग के लिए सोचा हुआ है, तो जो मेरा टॉप बॉक्स है और जो बाइक पे स्टिकर्स मुझे लगवाने हैं प्रतीक शंकर ब्लॉग्स के, और सब्सक्रिप्शन का एक क्यूआर कोड मैंने डिज़ाइन करके ऑर्डर कर दिया है, जिससे जो लोग जब भी मेरी बाइक को देखेंगे उनको एक क्यूआर कोड दिखेगा और वो उसको स्कैन करके मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो वो मुझे चिपकाना है अपनी बाइक पर, वो जब आ जाएगा तो। और दैट्स इट आई थिंक। और फिर मुझे हेलमेट में मेरे वाइज़र को बदलना है और भी छोटे मोटे बहुत सारे काम हैं। तो ये व्लॉग बस प्रिपरेशन होगा राइड का, और एक्चुअल राइड जब शुरू होगी तो फिर एक दूसरे व्लॉग में उसे कंटिन्यू किया जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड गाइज। गुड मॉर्निंग गाइज, दिस इज़ द डे 2 ऑफ माई प्रिपरेशन। सो आज जैसा कि मैंने आपको लास्ट शॉर्ट में बताया था लास्ट डे के, कि मुझे आज 2-3 काम हैं जो कि करवाना है। तो अभी जो सबसे पहला काम था उस श्रेणी में वो ये था कि मैं बाइक को लेके जाऊं सर्विस सेंटर, और उसकी चेन और आगे का जो वो प्लास्टिक वाइज़र है, वो जो पॉलीथीन की शीट इन्होंने लगा के दी है मुझे, उस पर जो आवाज़ आ रही है मैं उसे ठीक करवाऊं। तो मैं बस उसी के लिए जा रहा हूँ। और यार बेंगलोर की सुबह तो फिर बेंगलोर में ही आपको मिलेगी ऑब्वियसली, लेकिन इन स्ट्रीट्स पर बाइक चलाने में जो मज़ा आता है मैं क्या बताऊँ। तो फिर चलिए पहले सर्विस सेंटर चलते हैं। तो गाइज़ ये मैं पहुंच चुका हूं बीटीएम के सर्विस सेंटर। केटीएम का जो है, केटीएम बीटीएम काफ़ी ज़्यादा सिमिलर नेम है ना। तो फिर चलिए यहाँ पर बाइक की बीमारी को दिखाते हैं और उसको ठीक करवाते हैं। तो गाइज़ भैया ने मेरे बाइक पर काम करना शुरू कर दिया है, और सबसे पहले इन्होंने मेरा जो आफ्टर मार्केट मडगार्ड था उसको खोला, और उसके बाद अभी मेरे चेन को सबसे पहले टाइट कर रहे हैं। उसके बाद जो चेन है उस पर अच्छे से जो क्लीनिंग वाला स्प्रे होता है वो लगाया जा रहा है। फिर देखिए भैया कितने अच्छे से कपड़े से उसे साफ़ कर रहे हैं। तो गाइज़ फाइनली आधे घंटे के बाद मैं शोरूम से आ गया बाहर,
और एक्चुअली इसका चेन का जो प्रॉब्लम था वो इसलिए था क्योंकि मैंने लगभग 3-4 हज़ार किलोमीटर से चेन को ल्यूब ही नहीं किया था। मैं ल्यूब करना बिल्कुल भूल चुका था, मेरे मस्तिष्क से वो गायब हो चुका था, तो उसके कारण तकलीफ़ हुई। तकलीफ़ इन्होंने दूर कर दी। अब चलिए, अब जो चैनल की ब्रांडिंग वगैरह का काम है वो करते हैं। और यार ये प्लास्टिक बॉडी बाइक्स का ये इशू होता है कि इनके वाइज़र वगैरह से जो भी प्लास्टिक है ना वो आवाज़ आती है। तो गाइज़ मेरा चैनल वाला QR कोड इस पैकेट में वो डिलीवर हो चुका है। मैंने इसे प्रिंटो से ऑनलाइन ऑर्डर किया था। तो फिर चलिए देखते हैं ये QR कोड कैसा लग रहा है और इसे मैं कहाँ कहाँ लगा सकता हूँ। हुजूरे आला यही है वो बक्सा। चलिए अब इसे फाड़ते हैं और निकालते हैं इसके अंदर से सामान। एक हाथ से निकालने में तकलीफ़ हो रही है। चलो भाई पैकेट तुम निकलो। तो फिर ये है एक्चुअली स्कैन टू सब्सक्राइब। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। और ये आई थिंक थोड़ा बहुत तो फॉलोअर्स मेरे चैनल पे, सब्सक्राइबर्स मेरे चैनल पे ऐड कर ही देगा। तो गाइज़ सबसे पहले इसे मैंने अपने टॉप बॉक्स पर चिपका दिया है, इस साइड और इस साइड, विद द इंटेंशन दैट कि अगर मैं किसी ट्रैफिक सिग्नल पर हूँ किसी राइड के दौरान और ये टॉप बॉक्स मैंने लगाया हुआ है तो लोग इसे देख सकें। तो यही कुछ है मेरे प्लान्स अभी। तो अभी चलिए पहले फटाफट चलते हैं स्टिकर के दुकान पर, वहाँ पर इसका जो भी मेकओवर करना है वो करते हैं और फिर दिखाते हैं हमको ये फाइनली लग कैसी रही है। तो अभी मैं इसे उठा ही रहा था कि मुझे लगा ये इतना भारी क्यों है। एक्चुअली मैंने इससे अपना जो राइडिंग जैकेट है वो मैं इसी में रखता हूँ और मैंने वो निकाला नहीं अभी तक। तो आई थिंक इससे आपको इसके अंदर के स्पेस का भी अंदाज़ा लग जाए कि 2 राइडिंग जैकेट इसमें, ये राइनॉक्स के हैं अर्बन राइडिंग जैकेट, वो इसमें अट जाते हैं। तो दो जैकेट्स की जगह है इसमें। और ये कुछ बंजी कॉर्ड्स मैं रखता हूँ इसमें इमरजेंसी के लिए कि मान लीजिए इसका लॉकिंग मैकेनिज़्म कभी फेल हो गया और मुझे इसे बाइक पर माउंट करना पड़ा ज़बरदस्ती, तो मैं इससे कर सकता हूँ। तो चलिएगा इस बक्से को उठा के अब चलते हैं नीचे की ओर। और इन सज्जन को क्या तकलीफ़ है भाई पता नहीं, ये मुझे देख के हमेशा गुर्राता रहता है, भौंकता रहता है, इसकी तकलीफ़ यही जाने क्या है। तो गाइज़ ये मेरी बाइक कुछ इस तरीके से दिखती है विदाउट द टॉप बॉक्स। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें टॉप बॉक्स लगा के ये बाइक कितनी ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो ये टॉप बॉक्स एक हाथ से अटैच करना तो काफ़ी मुश्किल है, बट आपके भाई ने कर दिखा। यू नो आई एम अ प्रो ब्रो। फिर अब चलिए सबसे पहले इसके गेट को लगाते हैं, फिर इसे लॉक करेंगे। अब इसको लॉक करना वैसे तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, वैसा कुछ है नहीं। ये इसकी अलग से चाबी आती है, वो इसमें डाल के इस तरीके से घुमा के बस यू नीड टू प्रेस इट डाउन, ये हो जाता है, एक हाथ से ही लॉक हो जाता है। इट्स नॉट अ बिग इशू। हाँ, और ये लगाने के बाद बाइक कुछ इस तरीके से दैत्याकार दिखती है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी, और इस पे हमारा QR कोड का स्टिकर काफ़ी प्यारा लग रहा है। और गाइस जब तक मैं अच्छे सी GoPro ना ले लूँ ना तो ये जूते चप्पल आपको मेरे व्लॉग में दिखते रहेंगे, क्योंकि एक हाथ से बाइक पर बैठना काफ़ी टफ होता है, इसलिए मैंने आगे से ही पैर फेंक के बैठना उचित समझा, तो आपको वो पीला मेरा चप्पल दिख गया। खैर वो तो ठीक है, बट अब चलिए बाइक को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं स्टिकर के दुकान पे। तो ये तो स्टार्ट हो गई और फाइनली मैं निकल चुका हूँ। यार यहाँ की ये हरियाली वाली जो गलियाँ हैं ना, आई जस्ट लव देम। बेंगलोर इज़ द बेस्ट सिटी इन इंडिया फॉर दिस। और गाइस अब अपने बड़े से बाइक को चाहिए रोड पर फुल इज्जत, सबको साइड हट जाओ। और ये बाइक मेरा ड्रीम था कि मैं कभी ना कभी एक एडवेंचर टूरर काइंड ऑफ अ बाइक ओन करूं, तो किसी ना किसी सेंस में तो चलिए, बट ये जो मेरा ड्रीम था वो पूरा हुआ है। आज जब मैं ये KTM को लेके निकलता हूँ रोड पर और किसी सिग्नल पर रुकता हूँ और जब लोग इसे देखते हैं तो मैं बता नहीं सकता हूँ आपको कि मैं उस फीलिंग को कितना ज़्यादा अंडरस्टैंड करता हूँ। यार आई जस्ट लव दैट फीलिंग। आई जस्ट फील दैट इन सम सेंस और द अदर माई ड्रीम हैज़ कम ट्रू। एंड आप लोगों की अगर दुआ रही और ये चैनल मेरा सक्सेसफुली चला तो फिर एक दिन कावासाकी वर्सेस 650 जो कि मेरी अभी की ड्रीम बाइक है, मैं उस पर अपग्रेड ज़रूर करूँगा। तो गाइज़ ये तो जो टॉप बॉक्स मैंने पीछे लगाया है ना, उसके बाद बाइक इतनी ज़्यादा बल्की लगती है कि लोग ये ज़्यादा अटेंशन ग्रैब करती है उसके बाद, राइट। और ये देखिए टॉप बॉक्स को, ये टॉप बॉक्स कितना प्यारा लगता है, ये बाइक पे अटैच हुआ मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और गाइस बस मेरे चैनल को इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। मैं तो अभी एक हाथ से व्लॉगिंग कर रहा हूँ, एक हाथ में से मैंने हैंडल पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ से फ़ोन, जैसा कि मैंने आपको अभी मिरर में दिखाया था। तो गाइस अभी तो व्लॉगिंग कुछ इस तरीके से चलिए शॉप आ गया। तो गाइस शॉप के अंदर
मेरे स्टिकर का काम चालू हो चुका है, भैया लगे हुए हैं यूट्यूब को खोजने में, यूट्यूब का कौन सा लोगो उठाया जाए। भैया वो वाला ले लो, वो जो यूट्यूब का है ना, वो यूट्यूब जिसमें लिखा हुआ भी है लोगों के साथ। और ये दूसरा जो स्टिकर बनेगा वो अपना कुछ इस तरीके से बनेगा गाइस। और स्टिकर प्रिंट होने के बाद अब उसकी कटिंग होती है, फिर जाके ये चिपकता है हमारी बाइक्स में। तो अभी इसकी कटिंग चल रही है। कटिंग होने के बाद यूट्यूब कुछ इस तरीके से आएगा। और पता चलना चाहिए ना भाई, मोहल्ले में नया शेर आया है। तो सबसे पहले जो भैया चिपका रहे हैं वो यूट्यूब का ये बड़ा सा लोगो, उसके साथ में शायद प्रतीक शंकर ब्लॉग्स वाला आएगा वो स्टिकर, वो देखते हैं। अभी भैया उस स्टिकर की कटिंग करने गए हैं। ये देखिए, ये इस तरीके से लग रहा है प्रतीक शंकर व्लॉग्स लिखा हुआ। और अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहा तो ये नाम आगे चल के बहुत बड़ा नाम हो जाएगा मोटो व्लॉगिंग और इन जनरल व्लॉग्स बनाने में। तो गाइज़, ये जो स्टिकर अब आ रहा है ना, ये मेरा सबसे फेवरेट स्टिकर था। जिस दिन से मैंने ये बाइक लिया था उस दिन से मुझे ये स्टिकर लगवाना था। इट रीड्स दैट सैर कर दुनिया की गाफिल, ये जिंदगानी फिर कहाँ, ज़िंदगी अगर कुछ रही तो ये जवानी फिर कहाँ। तो जो टूरिंग का जो वो पूरा मोटो है ना, वो पूरा स्पिरिट है ना, वो इस एक शायरी में है। इसलिए मैं इस शायरी को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो गाइज़, अब अपना चारों जो खांचा था ना इस टॉप बॉक्स के साइड का, जो सबसे ज़्यादा विजिबल रहता है, वो भर चुका है। अब एक आगे व्हील के साइड यहाँ पर एक स्टिकर जाएगा जो सिर्फ प्रतीक शंकर व्लॉग रीड करेगा। वो कुछ इस तरीके से लग रहा है गाइस। और ये मैंने इसलिए, क्योंकि मैं डिफ़ॉल्ट पोजीशन में हैंडल इसी तरीके से लॉक रखता हूँ। तो चूंकि लॉक्ड उस पोजीशन में रहेगा तो ये पोजीशन सबसे ज़्यादा विजिबल होगा, इसलिए मैंने इसे सेलेक्ट किया है। तो एक बार मैं आपको कंप्लीट दिखा देता हूं कि ये इस तरीके से लग रहा है पीछे के ये 4 स्टिकर्स यहाँ आ गए और आगे वाला वो एक स्टिकर प्रतीक शंकर व्लॉग्स वाला वो वहाँ चला गया। तो चलिए, अब यहाँ का काम तो हो गया ख़त्म, अब घर चलते हैं। तो गाइज, फाइनली मैं घर आ चुका हूँ और ऑल माई important works related to the preparation of the ride is over. It's finally done. Now we are ride ready, so we can leave on our like the date what I have chosen, that is 9th night. I will leave from Bangalore and go to Kanyakumari, and then there might be some change in plans on my way back if I get time. So अब देखते हैं कैसे एग्जीक्यूट होता है सब कुछ। अब बाइक की क्लीनिंग का काम रह गया है, मेरे हेलमेट वाइजर के चेंजिंग का काम रह गया, वो सब मैं एक नेक्स्ट व्लॉग में डालता हूँ बना करके। और फिर आप ज़रूर बताना कमेंट करके आपको ये मेरा व्लॉग कैसा लगा, आप लोग इससे एंटरटेन हुए या नहीं। अगर बोर हुए तो कहाँ पे बोर हुए, मैं क्या चेंज कर सकता हूँ अपने व्लॉग्स में, ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। आपने इस व्लॉग को अगर यहाँ तक देखा तो फिर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। थैंक्स सो मच फॉर गिविंग मी योर टाइम।